हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सूद, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने लास्ट वाले एपिसोड के अंदर डायग्नोसिस वाला जो टॉपिक था वो हमने शुरू किया था। बेसिकली हमने आपको बताया था कि जो डायग्नोसिस है उसे हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन। असेसमेंट के अंदर हमने हिस्ट्री का जो टॉपिक्स था, जो हिस्ट्री की हेडिंग्स थी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और अब जो असेसमेंट की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है हमारी एग्जामिनेशन। हमने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम जो असेसमेंट है उसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली थी और आज हम एग्जामिनेशन को शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारी जो सीरीज है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, बहुत ही जल्दी जो है ये फिनिश होने वाली है। देन इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं अपने स्पोर्ट्स यानी कि हम सबसे पहले क्रिकेट या फुटबॉल में से किसी एक स्पोर्ट्स को शुरू करेंगे। यानी कि क्रिकेट के अंदर जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको किस तरह की जो स्पोर्ट्स इंजरी फेस करनी पड़ती हैं, या फुटबॉल के अंदर किस तरह की जो है इंजरी जो है खिलाड़ी को हो सकती हैं। इसके अलावा आप हमें अपने सजेशन भी जो है दे सकते हैं कि हम इन दोनों गेम के अलावा अगर कोई तीसरा गेम जो है आप चाहते हैं कि इनकी हम जो सीरीज ना शुरू करके किसी और गेम की जो हम सीरीज शुरू करें, कि उस गेम के अंदर किस तरह की जो है स्पोर्ट्स इंजरीज एक खिलाड़ी को, एथलीट को होती है, तो आप हमें कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं। हम जो है उस सीरीज को भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। जिन व्यूवर्स ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी वीडियो पब्लिश हो आपको समय से नोटिस उसका मिल जाए। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी वीडियोज है वो रेगुलर हर संडे 12 बजे पब्लिश हो रही है और बहुत जल्दी जो है हम अपनी इस सीरीज को फिनिश कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का जो हमारा टॉपिक है असेसमेंट वाला, इसके अंदर जो हम हेडिंग करने वाले एग्जामिनेशन, उसको हम शुरू कर उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में जैसा कि आप जानते हैं हम हिस्ट्री का जो टॉपिक था, जो हिस्ट्री की हेडिंग्स थी, उसको हम अपने एपिसोड 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन, जो कि असेसमेंट की सेकंड हेडिंग है। तो हम इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जामिनेशन। यानी कि जब एक स्पोर्ट्समैन को या खिलाड़ी को खेल के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान या वर्कआउट के दौरान किस किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं या किस किस तरह की इंजरीज उसको होती हैं, उनको हम कैसे असेस करते हैं, कैसे हम उनको एग्जामिन करते हैं। तो आज हम बेसिकली यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आती है या जो टॉपिक है एग्जामिनेशन के अंदर, वो आता है हमारा इंस्पेक्शन। तो यानी कि जब भी चोट एथलीट को या खिलाड़ी को लगे उसको हम कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, उसका इंस्पेक्शन हम कैसे करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर बेसिकली डाल लेते हैं सबसे पहला इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर हमें बेसिकली कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम इसके अंदर देख लें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई है, एथलीट को कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। देन सेकंड पे आती है हमारी स्वेलिंग, जो खिलाड़ी है उसको कोई स्वेलिंग तो नहीं है, स्किन ठीक है कि नहीं है, स्किन पे ब्रूशिंग तो नहीं हुई है। और नेक्स्ट आता है हमारा मसल वास्टिंग, मसल्स वास्टिंग। तो बेसिक ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, या पेन किस साइड पे हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे चलो पेन को पैल्पेशन में ले लेंगे। डिफॉर्मिटी, खिलाड़ी को कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई है। स्वेलिंग कहाँ पे है उसकी, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। ब्रूशिंग तो नहीं है। ब्रूशिंग बेसिकली जैसे स्किन हमारी रेड पड़ जाती है या ब्लूइश पड़ जाती है, उसको हम ब्रूशिंग बोलते हैं। मसल वॉशिंग यानी कि मसल वॉश तो नहीं हुई है, मसल में कोई खिंचाव, इस तरह कोई अलग तरह की कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो मसल्स के अंदर नहीं हुई है। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को जो है इंस्पेक्शन करते हैं एक एथलीट के ऊपर। देन इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है हमारी पैल्पेशन। पैल्पेशन क्या होता है? थेरेपिस्ट को खिलाड़ी के ऊपर या पेशेंट के ऊपर उस चीज को पैल्पेट करना होता है, उस चीज को खुद अपने हाथ से महसूस करना होता है कि वो एक्चुअल में वो चीज वहां पे है या नहीं है। तो पैल्पेशन में हम क्या चीज देखते हैं? बेसिकली जब हम पैल्पेट करते हैं तो सबसे पहले हम वहां देखते हैं कि मसल्स टाइट तो नहीं है। यानी कि हम इसके अंदर ले सकते हैं मसल्स के ऊपर
टेंडरनेस तो नहीं है, पेन हम इसके अंदर ले सकते हैं, मस्कुलर स्पाज्म हम इसके अंदर ले सकते हैं, मस्कुलर स्पाज्म, रेजिस्टेंस हम इसके अंदर ले सकते हैं, कोई मसल्स जो है या कोई जॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा, मूवमेंट उसकी प्रॉपर इम्प्रॉपर तो नहीं हो रही है, तो हम इसके अंदर रेजिस्टेंस ले सकते हैं, रेजिस्टेंस। देन इसके अलावा एक पॉइंट होता है ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट देखिए, जब भी हम पेल्पेट करते हैं खिलाड़ी के ऊपर, यानी कहीं पे उसको चोट लगी है, वो आपके पास में आया है दिखाने के लिए, तो वहां पे उस मसल्स के ऊपर जो टेंडरनेस है, ये पर्टिकुलर पूरी मसल्स के ऊपर या कंडीशनिंग जो साइट होती है वहां पे बहुत नोट जैसी आपको जो है महसूस होगी कि बहुत ज्यादा हैवीनेस सी वहां पे होगी, तो उसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। पेन उस साइड पे कितना है, कम है या ज्यादा है, ये हम वहाँ पेल्पेट करेंगे देख के, या वो तो पेशेंट या एथलीट भी बता देगा कितना पेन है। मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म क्या होता है कि मसल्स बहुत ज्यादा टाइट तो वहां पे नहीं है, ये टाइट हो चुकी है, तो इस चीज को भी हम जो है अपने हाथ से पेल्पेट करके उस चीज को देखते हैं कि मसल जो है बहुत ज्यादा वो टाइट तो नहीं है या स्टिफनेस तो वहां पे नहीं हो गई है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस, यानी कि मसल जो वो प्रॉपर वर्क कर रही है, जो वहाँ के जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, उनमें कोई रेजिस्टेंस तो प्रोड्यूस नहीं हो गई है। ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी नोट बन जाते हैं, जिनकी वजह से एथलीट को पेन हो सकता है मूवमेंट के दौरान, या खिलाड़ी गेम को खेल रहा है, या कह सकते हैं वर्कआउट पे है, ट्रेनिंग पे है, तो ट्रिगर पॉइंट से भी जो है काफी हैवी पेन जो है खिलाड़ी को हो सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं कंडीशनिंग साइट के ऊपर। तो ये दो हमारे स्टार्टिंग की हेडिंग, हम इसको जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 1, और ये आती है हमारी नंबर 2। देन थर्ड पॉइंट पे जो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आएगी हमारी, इसके अंदर लिखते हैं रेंज ऑफ मोशन। थर्ड पॉइंट आता है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो उसकी जॉइंट हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर है या नहीं है, वो या वहां पे पेन तो नहीं हो रहा। तो जो रेंज ऑफ मोशन है उसको हम दो तरीके से चेक करते हैं, एक होती है हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और एक होती है हमारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, इसका हम लिखेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, इसको हम शॉर्ट में AROM बोलते हैं, AROM, यानी कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैसे करते हैं, इसको पेशेंट या एथलीट खुद करके जो हमें बताएगा, हम उसको गाइड करेंगे किस किस मूवमेंट में उसको फ्लेक्शन करना है, एबडक्शन करना है, या रोटेशन करनी है, सर्कमडक्शन करनी है। तो जो पेशेंट है, एथलीट है, उसकी हमें कंडीशनल जॉइंट की या बॉडी की जो भी जॉइंट का कंडीशन जहाँ पे भी उसको पेन है या कोई दिक्कत हुई है, उस जगह को पहले हम उसकी जो मोशंस हैं, जो उसकी मूवमेंट है, उनको हम चेक करेंगे एक्टिवली। पेशेंट को, एथलीट को हम गाइड करेंगे, आप फ्लेक्शन करके दिखाइए कितनी रेंज जा रही है, एबडक्शन में कितनी रेंज है, एक्सटेंशन में कितनी रेंज है, या एडक्शन में कितनी रेंज है ना, रोटेशन में कितनी रेंज है। तो बेसिकली ये सारी की सारी मूवमेंट जो है हम एथलीट से एक्टिवली करवाएंगे। अगर उसको पेन हो, अगर सारी मूवमेंट नॉर्मल हो रही है, तो जो जॉइंट है वो उसका ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे पैसिवली। यदि उसको एक्टिव में ही पेन हो रहा है, पेशेंट को, एथलीट को, तो उसके बाद हमें एक गैस जो है पता चला था कि एक्चुअली इसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। उसके बाद हम पैसिवली उस चीज को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है हमारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन। हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं पैसिव ROM, यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती हैं उनको हम खुद जो है करके देखेंगे पैसिवली। पेशेंट जो या एथलीट है उसको लिटा लेंगे या बिठा लेंगे सुपाइन पोजीशन में, या फिर हम किसी चेयर पे उसको बिठा लेते हैं, और उसके बाद सपोज करो जैसे शोल्डर का हमें जो है उसका असेस करना है या एग्जामिन करना है, तो शोल्डर के हम खुद उसकी मूवमेंट को चेक करेंगे। फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन कितना है उसका, एक्सटेंशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसका जो एबडक्शन है या एडक्शन की मूवमेंट है ये सारी उसकी प्रॉपर हो रही है, या इसमें कोई पेन तो उसको नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके अलावा जैसे हम शोल्डर के लिए, तो उसके अलावा जो उसकी एक्सटर्नल रोटेशन है वो प्रॉपर है, या इंटरनल रोटेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो हम शोल्डर की बेसिकली जितनी भी मूवमेंट होंगी, हम उन सभी मूवमेंट को पैसिवली खुद जो है उसको
एग्जामिन करेंगे कि कहाँ पे एक्चुअल जो पोजीशंस है या जो पेन पोजीशन है वो कहाँ पे है, या एथलीट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम दोनों के दोनों एक्टिवली और पैसिवली दोनों जो रेंज ऑफ मोशन है वो हम जॉइंट की चेक करते हैं कि जितना उनका एंगल है अपनी मूवमेंट करने का उतना है या नहीं है, या वो पेनफुल तो नहीं है। बेसिकली ये रेंज ऑफ मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स होते हैं कि हमें एक्टिवली और पैसिवली दोनों को हमें चेक एक साथ करना होता है। इसके अलावा जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट अब उसके बाद हम लेते हैं लिगामेंट। हमें लिगामेंट को जो हमें एग्जामिन करना होता है। लिगामेंट इसको हम टेस्टिंग लिख सकते हैं, लिगामेंट टेस्टिंग। लिगामेंट टेस्टिंग, देखिए लिगामेंट टेस्टिंग क्या होती है। हमारी जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, उनके अंदर काफी तरह के अलग अलग टाइप के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। तो जब एथलीट गेम खेलता है या ट्रेनिंग कर रहा होता है उस टाइम पे काफ़ी हैवी वर्कलोड लेने की वजह से या एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ने की वजह से, या कभी दफ़ा गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या क्रिकेट का गेम या फुटबॉल का है, तो कई दफ़ा खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं या फिसल के गिर जाते हैं। ऐसी कंडीशन क्या होता है, लिगामेंट के ऊपर एक्सेसिव लोड चला जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इंजरी जो है हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे को पास जो है स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो हम उनको जो लिगामेंट टेस्टिंग में लेंगे। लिगामेंट को जो हम किस तरह से टेस्ट करेंगे, अगर बेसिकली हम बात करें अपने नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट के जो लिगामेंट है उसके अंदर ACL, BCL, MCL और LCL, ये मेन जो है 4 लिगामेंट जो मेन होते हैं। अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो इसमें लिख लेते हैं हम एक हमारा जो एग्जाम्पल है ये नी जॉइंट, एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं यहाँ पे नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट के अंदर जब हम उसको एग्जामिन करेंगे या टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे ACL के लिए, ACL मतलब एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, उसके लिए हम एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट होता है। यानी कि जब हम एंटीरियरली चेक करेंगे तो हम एंटीरियर लिगामेंट को चेक कर रहे हैं, जब हम पोस्टीरियरली उस चीज को ग्लाइड देकर चेक करेंगे तो हम पोस्टीरियर लिगामेंट के लिए जो है चेक कर रहे हैं। पिक्चर्स जो है सारे टेस्टों की आपको बेसिकली स्क्रीन पे आती रहेगी कि जो किस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना होता है। तो स्क्रीन के ऊपर जो सारी जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखती रहेंगी। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या टेस्ट इसके अंदर हम ले सकते हैं, जैसे एक टेस्ट होता है इसके अंदर लैकमैन टेस्ट, लैकमैन टेस्ट, ये भी नी के लिगामेंट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, लैकमैन टेस्ट। और इसके अलावा ये बेसिकली ACL के लिए होता है लैकमैन टेस्ट में। नेक्स्ट जैसे हम ले सकते हैं मैकमैरी, मैकमैरी टेस्ट। जो मैकमैरी टेस्ट है उसको हम मेनिस्कल के लिए करते हैं, नी के अंदर मेनिस्कल टेस्ट, इसके अंदर ले सकते हैं मेनिस्कल टेस्ट। हमारी नी के अंदर 2 मेनिस्काई पाई जाते हैं, एक मीडियल मेनिस्कल होता है और एक लेटरल मेनिस्काई। तो उनको टेस्ट करने के लिए कहीं उन पे तो इंजरी नहीं हुई है, उनके लिए हमारा एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम मैकमैरी टेस्ट बोलते हैं। पेशेंट को लिटा के इस टेस्ट को जो है परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमें पता चल जाए कि जो एथलीट है या पेशेंट है उसको मेनिस्कल इंजरी तो नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ टेस्ट है, और भी इसके अलावा जैसे एप्ले टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, तो ये भी सब नी के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जब भी हम लिगामेंट टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, चाहे वो शोल्डर्स के लिगामेंट हो, चाहे वो हम नी के लिगामेंट हो, चाहे वो हमारे एंकल के लिगामेंट हो, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। उनसे हम फिजिकली जो है टेस्ट जो करके उनसे हम पता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो कुछ स्पेशल टेस्ट है जैसे हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, MRI वगैरह, वो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसके अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे। कई दफ़ा चीज़ें क्लियर नहीं होती तो उसके लिए हमें एक्सरे, MRI वगैरह ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, तो हम इसको जो है इन्वेस्टिगेशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है हमारा छठा,
जिसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रेंथ टेस्टिंग। स्ट्रेंथ टेस्टिंग, स्ट्रेंथ टेस्टिंग यानी कि खिलाड़ी की जो स्ट्रेंथ कैसी है, जिस जगह उसको इंजरी हुई है या जिस जगह उसको पेन हो रहा है वहां की स्ट्रेंथ कैसी है, मसल्स कितनी पावरफुल है वहां की। तो ये हम इसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग से पता कराते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह मूवमेंट करा के उसको देखते हैं। तो यानी कि मसल्स कितनी स्ट्रेंथ, उसका एंड्योरेंस कैसा है, स्ट्रेंथ कैसे, अगर मसल वीक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, वहाँ पे पेन भी होगा। तो बेसिकली अगर स्ट्रेंथ वीक है तो वहाँ की स्ट्रेंथ को या फ्लेक्सिबिलिटी को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन का स्ट्रेंथ जो टेस्ट होता है वो हमेशा करना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर है या नहीं है, मसल्स प्रॉपर से वर्क कर पा रही है अपनी स्ट्रेंथिंग पोजीशन में या नहीं कर पा रही है। तो हमने जो 6 टॉपिक्स जो है आज के पढ़ लिए हैं पहले। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा न्यूरल टेंशन टेस्ट, 7वां पॉइंट, न्यूरल टेंशन टेस्ट। न्यूरल टेंशन टेस्टिंग, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, नर्व के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि नर्व के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या नर्व, कई दफा आपने देखा होगा लेग के अंदर जो पेन है वो रेडिएट कर रहा होता है, या कमर से कोई जो दर्द है या पेन है वो लेग में नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो पेन लेग में कहाँ से आ रहा है, नर्व उस पेन को कहाँ से एक्सेप्ट कर रही है, कहाँ से वो पेन नर्व के अंदर जो है रेडिएट हो रहा है, उस चीज को जानने के लिए हम जो नर्व के कुछ टेस्ट जो है वो करके देखते हैं, जो फिजिकली जो है थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स उसको परफॉर्म करते हैं एथलीट के ऊपर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो हम लेंगे, इसके अंदर हम ले सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा SLR टेस्ट। इसके अंदर सकते हैं A.SLR, इसको लिखेंगे हम स्ट्रेट लेग रेस। स्ट्रेट लेग रेस यानी कि SLR टेस्ट। ये जो टेस्ट है बेसिकली हम इसको करते हैं बैक पेन के लिए, लेग पेन के लिए और काफ पेन के लिए। बेसिकली इसकी 3 जो है जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है, बैक पेन, लेग पेन और काफ पेन। SLR टेस्ट करते कैसे हैं, कैसे पता करते हैं कि नर्व में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा लेते हैं, जो पिक्चर्स हम आपके स्क्रीन पे दिखती रहेंगी। पेशेंट को लिटा के और जो लेग है, जो कंडीशनल लेग होते हैं, उसको हम एक फ्लेक्शन कराते हैं, उस लेग को उठाते हैं और आगे जाकर डॉर्सल फ्लेक्शन में जो उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर लेग को उठाने में इस टेस्ट के अंदर अगर पेशेंट को पेन हो रहा है लेग में, काफ में या बैक पे, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब नर्व में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम जो है ये SLR टेस्ट जो करके हम देखते हैं। बेसिकली अगर SLR टेस्ट की बात करें, अगर नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए जो मेन नर्व होती है सciatic नर्व, SLR टेस्ट जब हम करते हैं तो sciatic नर्व के अंदर जो पेन रेडिएट करने लगता है। अब या तो वो पेन बैक से आ रहा होता, या वो पेन जो है किसी मसल्स पे अगर कंप्रेशन पड़ रहा है, यानी कि मसल्स बहुत ज्यादा टाइट है और वो sciatic नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो उसकी वजह से जो है sciatic नर्व के अंदर जो पेन जो रेडिएट करने लगता है। तो इसकी काफी सारी कंडीशन होती है। अगर डिस्क बल जाए बैक के अंदर L1 से लेकर L5 तक, तो उसके अंदर भी जो है सियाटिक जो नर्व है उसके अंदर जो पेन है वो रेडिएट करने लगता है। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आता है हमारा थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट या टेस्ट लिख सकते हैं, थॉमस टेस्ट। थॉमस टेस्ट क्या होता है, ये किस लिए करते हैं, इसके हम अगर इंडिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली जो पेन है थॉमस टेस्ट एंटीरियर थाई पेन और ग्रोइन पेन।
अगर एथलीट को थाई में या क्वाड्स में एंटीरियरली पेन हो रहा है या उसके ग्रोइन में पेन हो रहा है, उसके लिए हम थॉमस टेस्ट करके पता लगाते हैं कि पेन एक्चुअली आ कहाँ से रहा है। ठीक है, कि नर्व के अंदर इस तरफ की कोई नर्व के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा सेकंड जो है वो न्यूरल टेस्ट है, थॉमस टेस्ट, जिसके लिए हम एंटीरियर पेन और ग्रोइन पेन के लिए जो है टेस्टिंग करते हैं थॉमस टेस्ट के द्वारा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आता है हमारा तीसरे पॉइंट पे। इसमें हम सी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और जो तीसरा वो आता है हमारा सी। सी के अंदर हम लेंगे स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट किसके लिए करते हैं? देखिए, जो स्लम्प टेस्ट होता है वो होता है हमारा बैक पेन के लिए। बैक पेन, नेक पेन, और इसके अंदर हम ले सकते हैं बटक्स पेन, बटक्स पेन, और आता हमारा लेग पेन भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, यानी कि लेग पेन, बैक पेन, नेक पेन, बटक्स पेन और लेग पेन के लिए जो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं, इसके अंदर पेशेंट को हम बिठा के, जो एक लेग है उसको हम काउच पे पेशेंट को बिठा लेंगे और पेशेंट को एक लेग जो उसके स्ट्रेट करा लेंगे उसको सीधी, और दूसरी लेग को जो बेंड करा देते हैं। पेशेंट को धीरे धीरे आगे झुकने के लिए बोलेंगे। अगर इस कंडीशन में पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा जो स्लम्प टेस्ट है वो पॉजिटिव है। जो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब नर्व के अंदर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम हो रही है, या स्पाइनल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चौथा टेस्ट, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट इसको बोलते हैं। अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट, इसको किस लिए करते हैं? इसको हम करेंगे नेक पेन के लिए। नेक पेन, देन दूसरा होता है हमारा आर्म पेन। कई दफा आपने देखा होगा लोगों के हाथ में पेन रेडिएट करने लगता है, कई दफा दोनों हाथों में करता है, कई दफा वो एक हाथ में करता है, तो हम आर्म पेन के लिए भी अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट जो है वो करते हैं। इसके अलावा कई दफा जो पेन है वो रेडिएट करता है शोल्डर के अंदर, तो शोल्डर पेन के लिए भी हम जो है इसको टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। शोल्डर पेन, और भी काफी सारी कंडीशंस हैं अपर लिम्ब के अंदर, तो उसके लिए जो हम ये वाला नर्व है जो अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट वगैरह देखते हैं। लेकिन बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, ये हमारी तीन कंडीशंस हैं, नेक पेन, आर्म पेन और शोल्डर पेन। तो हम इन तीन के लिए बेसिकली जो हम ये टेस्ट जो हम करके देखते हैं, पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिखेगी कि इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन ले जाएंगे और जो हैंड है उसका जो शोल्डर वहाँ से उसको एबडक्ट करा के एल्बो को हम जो है फ्लेक्शन के देंगे और रिस्ट को जो हम एक्सटेंशन देके धीरे धीरे जो फिंगर्स है उसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी नर्व है उसके अंदर स्ट्रेच पैदा होता है और स्ट्रेचिंग से जो पेन है वो थोड़ा रेडिएट करने लगता है। और रेडिएट किस नर्व के अंदर कर रहा है, वो मीडियन नर्व में कर रहा है या अल्नर में कर रहा है या रेडियल नर्व के अंदर कर रहा है। तो इस पोजीशन से हम जो पता कर सकते हैं कि किस नर्व के अंदर जो है इंटरप्टमेंट हो रही है, किस नर्व के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है। तो ये जो कुछ हमारे जो न्यूरल टेंशन जो टेस्ट है, जिसके अंदर हमने एसएलआर पढ़ लिया, थॉमस टेस्ट हमने पढ़ा, स्लम्प टेस्ट हमने पढ़ा, और अपर लिम्ब जो टेस्ट है हमारा टेंशन टेस्ट वो भी हमने पढ़ा। पिक्चर्स आपने जो रेगुलर जो स्क्रीन पर देख लेंगे किस टेस्ट जो किस तरह से जो परफॉर्म किया जाता है। अब जो है इसके अलावा जो हमारा आठवां पॉइंट है, वो आठवां पॉइंट आता है हमारा स्पाइनल एग्जामिनेशन। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन या बायोमैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज, जिसकी वजह से जो एथलीट है उसको काफी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो बायोमैकेनिकल जो एबनॉर्मलिटीज है, हम अपने लास्ट वाले सेगमेंट जो है उसमें भी जो ओवरयूज इंजरी आपने देखा होगा उसके अंदर हमने डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो अब हमारा वो वाला सेगमेंट जो है ओवरयूज इंजरी वाला पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो है आठवां पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आठवां पॉइंट आता है हमारा स्पाइनल एग्जामिनेशन।
या एग्जाम, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो पूरा ही लिख लेते हैं एग्जामिनेशन। स्पाइनल एग्जामिनेशन, स्पाइनल एग्जामिनेशन बेसिकली हम स्पाइन की मूवमेंट को चेक करते हैं कि जो स्पाइन है वो प्रॉपर अपनी मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब कि वो हाइपोमोबिलिटी तो नहीं है ना, कि मूवमेंट जो है वो उसकी रेस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही है, मूवमेंट वो पहले से कम तो नहीं कर रही है, तो हम उसकी हाइपोमोबिलिटी को जो है चेक करते हैं स्पाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा ग्लाइड सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी रोटेशन ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। कई दफ़ा हम इस तरह से रोटेशन करते हैं तो हमें पेन होता है, लेफ्ट साइड रोटेशन करेंगे या राइट साइड रोटेशन करेंगे या आगे बेंडिंग कर रहे हैं उसमें तो पेन नहीं हो रहा, या फिर जो हमारी वर्टिब्रा है हमारी स्पाइन की वो प्रॉपरली बेंड होने में या मूवमेंट प्रॉपरली कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं। तो स्पाइनल एग्जामिनेशन में हम जो हमारी जो वर्टिब्रा है, जो हमारी स्पाइन है, उसकी जो सारी मूवमेंट है वो हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली जो मूवमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये हमारा स्पाइन जो है एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं, वो आता हमारा 9 पॉइंट है बायोमैकेनिकल इसको एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, अब नॉर्मलिटीज भी कह सकते हैं। बेसिकली हम एग्जामिनेशन पढ़े तो हम एग्जामिनेशन इसके अंदर लिख सकते हैं, बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, या एक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल मूवमेंट असेस ऑफ स्पाइन, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं एबनॉर्मेलिटीज या डिफॉर्मिटी तो नहीं है कोई, एबनॉर्मेलिटीज। देखिए बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती है, मैंने अपने ओवरयूज इंजरी के जो सेगमेंट है उसके अंदर मैंने आपको उसको अच्छे से बताया है। बायोमैकेनिकल जो एबनॉर्मेलिटीज है, आपने कई दफ़ा एथलीट को अगर नहीं देखा, एथलीट के अंदर भी ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। अब कॉमन इंसान के जो आम लोग हैं उनके अंदर आपको देखने को चीज़ मिलेगी कि किसी के जो फुट हैं वो फ्लैट फुट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फुट के अंदर आपने देखा होगा नॉर्मल आर्च होती है वो नहीं होती, यानी कि जो फुट है वो इस तरीके से प्लान होते हैं नीचे से। किसी की जो आर्च होती है, जो फुट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे उठा हुआ होता है, यानी कि किसी का फ्लैट है और किसी का ऐसे उठा हुआ है, यानी कि नॉर्मल जो केव है वो वहाँ की नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एथलीट है उसको रनिंग के टाइम पर मोस्टली ये जो प्रॉब्लम हो सकती है कि रनिंग के टाइम पर उसको ओवर यूज इंजरीज हो जाती हैं। तो उन इंजरीज को जब हम असेस करते हैं तो उनको हम बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटी या बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। या मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, कई दफ़ा आपने ओल्ड पर्सन के अंदर देखा होगा जब नी बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो घिसने के बाद जो नी है वो या तो अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे या बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं, यानी कि या तो उनको जीनू वैरम हो जाएगा या जीनू वेलगम हो जाता है, जिसको हम कॉमन भाषा में नॉकनी भी बोलते हैं। उसके अलावा नी के अंदर एक प्रॉब्लम और होती है जिसे हम आपने हाइपर एक्सटेंशन देखी होगी नी के अंदर, जब हम नी को लॉक करते हैं सीधे खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे ना होकर आपने देखा होगा नी पीछे की तरफ ऐसे चल जाते हैं, जिसको हम हाइपर रिकर्वेटम बोलते हैं, या हाइपर रिकर्वेटर जो नी के अंदर डेवलप हो जाता है, या हाइपर एक्सटेंशन भी जो हम उसको बोलते हैं। ये बायोमैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज के अंदर ही जो हमारी आती है। इसके अलावा एक दो और हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे हम स्पाइन के अंदर ले लें, है ना, स्पाइन के अंदर आपने क्राइफोसिस या लॉर्डोसिस आपने देखा होगा या स्कॉलियोसिस आपने देखा होगा, है ना, जैसे स्पाइन जो वो एक तरफ इस तरीके से जो है टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इस तरीके से गिब्बस बन जाता है, या बहुत सारी या अंदर की तरफ को जो है स्पाइन हमारी घुस जाती है। तो ये सारी क्या है, ये हमारी बायोमैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी एथलीट को हो रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं उसको ओवरयूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी एथलीट को ओवरयूज इंजरी हुई है तो सबसे पहले हम जो है उसकी बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे कि उसको बायोमैकेनिकल जो एबनॉर्मलिटीज उसको हो सकती है। अगर ये है तो उसको ओवरयूज इंजरी जो है वो डेफिनेटली होगी, तो उस इंजरी को तो हम क्योर करेंगे। साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो एबनॉर्मलिटीज उसके अंदर डेवलप हुई है उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि जब तक वो एबनॉर्मलिटी हम ठीक नहीं करेंगे, नी के अंदर है या स्पाइन के अंदर है या एंकल के अंदर है, तो तब तक वो ओवरयूज इंजरी जो है वो लगातार उसको प्रॉब्लम करती रहेगी। एक बार ठीक हो जाएगी फिर दोबारा हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है जो बायोमैकेनिकली डेवलप हो चुकी है वो तो ठीक नहीं हो रही ना, बेसिकली इंजरी ठीक हो रही है। तो सबसे पहले हमें बायोमैकेनिकल जो एबनॉर्मलिटीज है उसको ठीक करना होगा।
उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अपना आप जो है खत्म हो जाती है। तो ये जो हमारा कुछ टॉपिक था बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन का। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा टेक्निक्स। टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है हमारा 10, जिसको बोलेंगे हम टेक्निक्स। टेक्निक्स देखिए वर्कआउट करने के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान या हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, यानी कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स हम क्या कर सकते हैं। जब भी हम बेसिकली मैं ट्रेनिंग की और वर्कआउट की जब हम बात करेंगे इसके अंदर टेक्निक्स में, जब हम ट्रेनिंग या वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे कई दफ़ा हम फॉल्टी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है, या पुअर टेक्निक का यूज़ करते हैं। कई दफ़ा जब हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम अपनी टेक्निक्स पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। यानी कई दफ़ा जैसे हम वर्कआउट करेंगे, हम रैप कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रैप कर लिया या थोड़ा वेट हमने ओवर ले लिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये कई दफ़ा जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से वो जो ट्रेनिंग है या वर्कआउट है वो कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ये हमें जो कोच जो होते हैं उनसे समय समय पर जो हमें टाइम टू टाइम जो है डिस्कस करते रहना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी हम पुअर टेक्निक को इस्तेमाल ना करें। अगर हम कर रहे हैं तो हमें अपने कोच से उस चीज़ को असेस कराते रहना चाहिए कि जो मूवमेंट या जो रनिंग या जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि गलत करने से बेटर है आप पूछ लो। अगर आप गलत टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वर्कआउट में ट्रेनिंग के दौरान तो आपको इंजरी जो है होने के चांसेस रहेंगे। तो हम इसके अंदर बेसिकली जो हम लिख लेंगे वो लिखेंगे हम पुअर टेक्निक। पुअर टेक्निक या फॉल्टी और फॉल्टी फॉल्टी टेक्निक का यूज इसके अंदर होता तो बेसिकली जो इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो हमें टेक्निक का भी जो है अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉपर टेक्निक या प्रॉपर वे में जो हम अपनी ट्रेनिंग या वर्कआउट करें। नेक्स्ट जो है वो अब हमारा आता है, हमारा फाइनल है जिसे हम कहेंगे इक्विपमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी ट्रेनिंग में, वर्कआउट में, गेम के दौरान किस तरह से, इसमें हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स लेंगे। जैसे हम इसके अंदर लिखते हैं रनिंग शूज। देखिए रनिंग शूज के अंदर हमें बेसिकली ये चीज़ें देखनी होती है कि जो हमारा शूज है वो कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं से घिसा तो नहीं है, जिससे हमें आगे आने वाले टाइम में या रनिंग करते टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि जो एथलीट है या वो जिस गेम से भी रिलेटेड है उसकी जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट से भी काफ़ी सारी ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है अब हमारा, इसकी अब हम बात कर लें फुटबॉल बूट। फुटबॉल बूट्स, फुटबॉल बूट्स यानी कि जब हम लोग फुटबॉल गेम खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें एक जो अपने बूट्स जो पहनने होते हैं तो हमें वो सेम है रनिंग शूज की तरह फुटबॉल बूट्स को भी हमें अच्छे से देखना होता है, वो ज़्यादा घिस तो नहीं गए हैं, फट तो नहीं गए हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट वो नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हमें ट्रेनिंग के दौरान या गेम के दौरान जब भी हम अपने इक्विपमेंट का हमेशा यूज करें तो एक बार हम उनको जरूर चेक कर लें कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। और एग्जामिनेशन टाइम पे जो ये थेरेपिस्ट को ये सारी चीज़ें जो है चेक करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा, एक इसके अंदर एक हेडिंग है टेनिस रैकेट भी आता है। कई दफ़ा टेनिस रैकेट से भी ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। टेनिस रैकेट और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो आता है हेलमेट। हेलमेट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हेलमेट का काफ़ी यूज़ होता है गेम के अंदर, साइकिलिंग के टाइम पे भी, क्रिकेट के टाइम पे, और भी एक दो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर जो है जो एथलीट है खिलाड़ी उसको हेलमेट जो है वो पहनना पड़ता है।
तो हमें अपने इक्विपमेंट जो है यूज़ करने से पहले उन सब चीज़ों को देखना होता है। अगर हम हेलमेट, अगर कोई पुअर हेलमेट है या कोई हमें फिट नहीं आ रहा या हमने किसी खिलाड़ी का लिया है या हेलमेट टूटा हुआ है ना, कहीं उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी या मतलब कहीं से वो प्रॉब्लम कर रहा, तो वो हमें आगे जाके ओवर यूज इंजरीज कर सकता है। तो हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे ये सारे इक्विपमेंट जो है वो सब चेक करने पड़ते हैं कि कहीं इनकी वजह से तो जो है एथलीट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको आज जो ये असेसमेंट का जो टॉपिक्स है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने हिस्ट्री हमने हिस्ट्री लास्ट सेगमेंट हमने डिस्कस की थी, और आज के अपने इस सेगमेंट के अंदर जो हमने एग्जामिनेशन जो है वो डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने जो है 11 सब हेडिंग्स को जो है डिस्कस किया है। अब हम जो आगे शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन हम अपने आने वाले सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे जो द्वारा ये वीडियो दी जा रही है या जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारी जो वीडियोज हैं वो रेगुलर हर संडे आ रही हैं दोपहर को 12 बजे। तो आप अपना एक टाइम फिक्स कर सकते हैं वीडियो के हिसाब से, क्योंकि हम जो टॉपिक्स है हमारा ये इससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो रेगुलर 12 बजे संडे को आती रहेंगी। बहुत जल्दी हमारी जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज वाली जो सीरीज है इसको हम फिनिश करने वाले हैं। लगभग 3 से 4 वीडियो जो है इसकी वो और आएंगे, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है हम ट्रीटमेंट वाला जो सेगमेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। देन उसके बाद हम अपनी जो ये सीरीज है इसको फिनिश करेंगे। और उसके बाद जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रिकेट है, फुटबॉल है, या आप भी कोई हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें कौन सा स्पोर्ट जो है शुरू करना चाहिए कि जिसके अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरी जो है किस किस तरह की होती है। तो कमेंट करके हमें आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।